बाकी जिंदगी में अंतर रख लो। प्रशांत सिंह नाम है मेरा। 10 साल मुझे जेल के अंदर बंद रखा गया। 10 साल। क्या कसूर था मेरा? एक फौजी हूं मैं, फौजी। फौजी फौजी नहीं, मैं एक फौजी हूं नहीं। फौजी का मतलब समझते हैं आप? फौजी का मतलब होता है फौज का इंसान रूपी एक अंग, चाहे वो किसी रैंक का क्यों ना। एक फौजी का एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, एक ही मकसद होता है, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा। जब एक फौजी सरहद पर दुश्मन को मार गिराता है तो उसका देश उसे गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित करता है। और अगर वो लड़ाई में मारा जाता है तो वो शहीद कहलाता है और उसका देश उसका अंतिम संस्कार मिलिट्री ऑनर्स के साथ करता है। उसके देश को तब भी उस पर नाज होता है। पर क्या एक फौजी का कर्तव्य सिर्फ सरहदों पर ही अपने देश की रक्षा करना है? क्या उसके देश का कानून उसे देश के अंदर के दुश्मनों को मारने का कोई अधिकार, कोई प्रोटेक्शन नहीं देता? बड़े अरमान हैं मेरे, फौज में भर्ती होने के अरमान, देश की सेवा करने के अरमान, देश पर मर मिटने के अरमान। इन्हीं अरमानों को सीधे में से जोड़े मैंने इम्तिहान पास किया और फौजी बनने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया। 3.5 साल की कठोर ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद मुझे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चाहिए। वहां मैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए चला गया। आप ये समझिए, मैं भारतीय सेना की इन्फेंट्री डिवीजन का एक कमांडो हूं, लेफ्टिनेंट विशाल सिंह। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मुझे बेस्ट कमांडो का पुरस्कार भी मिला और मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पे कर दी गई थी, अपने देश, अपने वतन की सीमा की रक्षा करने के लिए। यूं तो बॉर्डर पर कई बार मेरे दुश्मन से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन एक वाकया था जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आधी रात का वक्त था, मैं और मेरे कमांडो साथी कश्त पर थे। हमने देखा कि कुछ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं। हमारी नफरी पार की थी, उनकी न जाने कितनी। उसके बाद हम पांचों कमांडो ने उन आतंकवादियों को मारने की एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार हम सब फायर आउट हो गए। कुछ समय बाद हमारी मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई और उसके साथ उन आतंकवादियों की चीखें। अचानक मैंने देखा 3 आतंकवादी मेरे सामने से भागे जा रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया और 3 में से 2 आतंकवादियों को अपनी कारगिल से वहीं मार दिया। तीसरा आखिरी में न जाने कहा।
बाद रेस्ट करने के लिए मैं केयर के नीचे गया। बैलेंस बनाने के लिए जब मेरा हाथ पेड़ के तने पर गया, पल भर के लिए मेरा चल सा गया। मेरा हाथ एक इंसानी चेहरे पर था और साथ ही मैंने एक रिवॉल्वर के ट्रिगर की क्लिक की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैंने तुरंत आवाज की तरफ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट की और वही पूरी मैगजीन चालू कर दी। अगले ही पल खट की आवाज हुई और एक लाश मेरे कंधों पे आ गई। वो और कोई नहीं, वही तीसरा कंपानी था जो उसी पेड़ के नीचे सट कर खड़ा था। अगर पल भर की भी देरी हो जाती तो उसकी जगह मेरी लाश उसके कंधों में गिर गई। उसके बाद फौज ने वीरता के लिए हमारी टीम के हर एक कमांडो को शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया और 2 महीने की छुट्टी भी दी। एक दिन मैं अपनी यूनिट ज्वाइन करने जा रहा, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरे जीवन में विचार रह के वो हादसा मेरे जहन को चीरता रहता है। रह के वो हादसा मेरे जहन को चीरता रहता है। उस हादसे ने मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, अंधेरा ही अंधेरा कर